हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतियोगिता दर्पण और क्रॉनिकल के करंट अफेयर्स के 123 एमसीक्यूज, यानी कि क्वेश्चन और आंसर। ठीक है, इसके हम लोगों ने डिटेल डिस्कस किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई भी प्रश्न आपको छूटेंगे। ठीक है, 123 क्वेश्चन इसमें है, रिवीजन के लिए बेस्ट है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करें पहले प्रश्न से। तो पहला है, भारत में 2021-22 में सर्वाधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का स्रोत कौन सा देश रहा? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, सिंगापुर। सिंगापुर रहा सबसे बेस्ट स्रोत। चलिए नेक्स्ट देखें। अगला प्रश्न है, भारत में 2021-22 के दौरान सर्वाधिक एफडीआई किस राज्य में प्राप्त हुआ? ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटका। चलिए नेक्स्ट देखिए। अगले प्रश्न की ओर मूव करें तो यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, विक्रम दोराईस्वामी। विक्रम दोराईस्वामी को नियुक्त किया गया है यूनाइटेड किंगडम में अगले उच्चायुक्त के रूप में। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि भारत में जल विद्युत की स्थापित क्षमता लगभग कितनी है, और ये अगस्त 2022 के अंत तक की स्थिति बतानी है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 0.50 गीगावाट। नेक्स्ट है, बांग्लादेश मूल की फहमीदा अजीम ने पुलित्जर पुरस्कार 2022 किस श्रेणी के तहत जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, इलिस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री। ठीक है, देखिए इसमें हम लोग डिटेल में आपको नहीं बता रहे हैं, क्योंकि इस सभी टॉपिक को हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस कर रखा है। आप उस वीडियो को देख लीजिए, और यहां सिर्फ एमसीक्यूज के वीडियोस हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, तमिलनाडु में किया है। ठीक है, होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन हुआ है तमिलनाडु में, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि किस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण किया गया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, पुणे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स का गठन किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने गठन किया है एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा देश यूरोपीय संघ में तेजी से बूढ़ा होने वाला देश बन गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, पुर्तगाल। ठीक है, यूरोपीय संघ में मतलब यूरोपियन यूनियन में तेजी से बूढ़ा होने वाला देश बन गया है पुर्तगाल। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी के लिए भारत की पहली वेधशाला कौन से राज्य में स्थापित की जाएगी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, उत्तराखंड। उत्तराखंड में स्थापित की जाएगी भारत की पहली वेधशाला। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, फाल्गुनी नायर, जिनकी गणना भारत की सबसे धनी महिलाओं में की जाती है, निम्नलिखित में से किस कंपनी की संस्थापिका हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, नाइका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, उद्योग व्यापार जगत की अमेरिकी पत्रिका फॉर्च्यून की वर्ष 2022 की ग्लोबल 500 कंपनियों की सूची में भारत की कुल कितनी कंपनियां शामिल हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, कुल 9 कंपनियां शामिल हैं। ठीक है, फॉर्च्यून की वर्ष 2022 की ग्लोबल 500 कंपनी की सूची में भारत की कुल 9 कंपनियां शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। अगला प्रश्न है,
वर्ष 2022 की फॉर्च्यून 500 ग्लोबल सूची में भारत की कितनी कंपनियों को इस वर्ष पहली बार स्थान प्राप्त हुआ? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। दो कंपनियों को इस बार पहली बार ग्लोबल और जो फॉर्च्यून का 500 ग्लोबल सूची है उसमें पहली बार स्थान प्राप्त हुआ। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है संघाई सहयोग संगठन मतलब एससीओ। एससीओ का रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की गई? तो इस बार जो आयोजित की गई थी उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान में शुरू की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में जेम्स वेब टेलीस्कोप ने किस ग्रह की नई तस्वीरें खींची है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह का नई तस्वीरें खींची गई हैं जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखें। अगला है कि चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम परिवर्तन करके निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा जाएगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 शहीद भगत सिंह। शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है मंकी पॉक्स रोग के परीक्षण के लिए भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित आरटीपीसीआर किट किस कंपनी के द्वारा विकसित की गई है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स के द्वारा। ठीक है, मंकी पॉक्स रोग के लिए जो आरटीपीसीआर किट तैयार की गई है वो ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स के द्वारा की गई है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि भारत में पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का निम्न में से क्या नाम है? ये स्वदेश निर्मित पहला विमान वाहक पोत है जिसका नाम है विक्रांत, आईएनएस विक्रांत या आईएससी विक्रांत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि भारतीय कुश्ती टीम ने अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 14 पदक जीते हैं। ठीक है, भारतीय टीम ने कुश्ती टीम ने अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में कुल 14 पदक जीते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड कॉर्निया, जो कॉर्निया है 3D प्रिंटेड कॉर्निया, निम्न में से कौन से शहर में इसको विकसित किया गया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 हैदराबाद। पहला भारत का पहला 3D प्रिंटेड कॉर्निया जिसको विकसित किया गया हैदराबाद में। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है भारतीय स्टेट बैंक ने कौन से शहर में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली शाखा की शुरुआत की है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 बंगलुरु। बेंगलुरु में किया गया है एसबीआई के द्वारा स्टार्टअप के लिए पहली शाखा का शुरुआत। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि भारत में 2 दिवसीय राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन अगस्त 2022 में किस शहर में संपन्न हुआ? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 तिरुपति में संपन्न हुआ। ठीक है, 2 दिवसीय राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन अगस्त में 2022 में तिरुपति में संपन्न हुआ। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि भारत की रक्षा उत्पादों की प्रदर्शनी डेफ एक्सपो 2022 का आयोजन किस शहर में अक्टूबर 2022 में किया जाएगा? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 गांधीनगर गुजरात। ठीक है, गांधीनगर गुजरात में डेफ एक्सपो 2022 का आयोजन अक्टूबर 2022 में होगा गांधीनगर गुजरात में। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है रक्षा उत्पादों की प्रदर्शनी डेफ एक्सपो, जो रक्षा उत्पादों की एशिया की सबसे बड़ी प्रदर्शनी कही जाती है, का आयोजन सामान्यतः कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 वर्षों के अंतराल पे होता है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा 18 अगस्त 2022 से भारत में डिजी यात्रा कार्यक्रम प्रारंभ किया है? 18 अगस्त से भारत में डिजी यात्रा प्रारंभ करने वाला जो है अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 हैदराबाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है अगस्त 2022 में स्वतंत्रता दिवस पर कितने आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर सूची में शामिल किया गया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 21। ठीक है, कुल 21 को शामिल किया गया और 75वां वर्ष जो था 75वां वर्ष में कुल 75 रामसर स्थल हो गए।
2 बार में किया गया, एक बार 11 और एक बार 10, ठीक है। कुल 21 किए गए अगस्त में, और अब हो गए हैं रामसर स्थल कुल 75। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि भारत ने निम्न में से किस पड़ोसी देश को डॉर्नियर मैरीटाइम टोही विमान उपहार स्वरूप भेंट किया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, श्रीलंका को उपहार स्वरूप भेंट किया गया है डॉर्नियर मैरीटाइम टोही विमान। चलिए नेक्स्ट। अगला है कि भारत का पहला वरिष्ठ नागरिकों के लिए मैत्री स्टार्टअप किसने लॉन्च किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, रतन टाटा ने लॉन्च किया। मैत्री स्टार्टअप रतन टाटा ने लॉन्च किया है वरिष्ठ नागरिकों के लिए। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा स्माइल 75 पहल शुरू की गई है? स्माइल 75 पहल किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम का पहल शुरू की गई? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, उत्तराखंड। ठीक है, स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम पहल शुरू की गई है उत्तराखंड के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, भारत के प्रसिद्ध उद्यमी राकेश झुनझुनवाला, जिनका निधन अगस्त 2022 में हुआ, ने निम्नलिखित में से कौन सी विमान सेवा कंपनी लॉन्च की थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आकाशा एयर। आकाशा एयर को लॉन्च किया था झुनझुनवाला ने, ठीक है, राकेश झुनझुनवाला ने। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट कि निम्न में से कौन सा भारतीय शहर इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो 2023 की मेजबानी करेगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, कोलकाता। ठीक है, नेक्स्ट है, स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर किस संगठन द्वारा पृथ्वी से 30 किलोमीटर ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्पेस किड्स इंडिया के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने अगस्त मलाई क्षेत्र को निम्न में से किस राज्य के 5वें हाथी रिजर्व के रूप में नामित किया है? यह उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, तमिलनाडु। ठीक है, अगस्त मलाई क्षेत्र को तमिलनाडु के 5वें हाथी रिजर्व के रूप में नामित किया है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में फ्रांस ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेविलियर डे ला लीजियन डी होनूर किसे प्रदान किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, शशि थरूर को। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है कि भारत की किस विमान सेवा कंपनी के पास विमानों का सबसे विशाल बेड़ा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, इंडिगो के पास है। ठीक है, नेक्स्ट देखें। तो नेक्स्ट है कि वर्ष 2022 की फॉर्च्यून 500 ग्लोबल सूची में शामिल भारतीय कंपनियों में सर्वोच्च स्थान किस कंपनी का है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, LIC का है। सर्वोच्च स्थान LIC का है और यह पहली बार ही इसमें शामिल हुआ है। नेक्स्ट है कि फॉर्च्यून पत्रिका के आकलन के अनुसार राजस्व अर्जन की दृष्टि से विश्व की कौन सी कंपनी का पहला स्थान है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, वॉलमार्ट। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि अगस्त 2022 में द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति निम्न में से किन देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है मलेशिया के पास, मलेशिया और भारत के साथ। ठीक है, उदार शक्ति नाम का आयोजित किया जा रहा है युद्धाभ्यास, और ये है मलेशिया और भारत के बीच। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में केनिया के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कलोज मुस्योक। कलोज मुस्योका को चुना गया है केनिया के राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट कि निम्न में से अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 12 अगस्त को। 12 अगस्त को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से दो देश
चीन और मध्य पूर्वी यूरोपीय देशों के बीच सहयोग समूह से बाहर हो गए हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, लाटविया और एस्टोनिया। लाटविया और एस्टोनिया जो है दो देश, वो चीन और मध्य पूर्वी यूरोपीय देशों के बीच सहयोग समूह से बाहर हो गए। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, कोलंबिया के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, गुस्तायो पेट्रो को। गुस्तायो पेट्रो को चुना गया है कोलंबिया के राष्ट्रपति के रूप में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 की इंडिया बायो इकोनॉमी रिपोर्ट के अनुसार भारत की बायो इकोनॉमी का आकार 2021 में 80 अरब डॉलर से अधिक था और निम्नलिखित में से किस वर्ष यह 250 अरब डॉलर की हो जाने का अनुमान व्यक्त किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 2025 तक। ठीक है, 2025 तक ये 250 अरब डॉलर की हो जाने का अनुमान व्यक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि भारत की 11वीं कृषि संगणना कब से शुरू की गई है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, जुलाई 2022 से। 11वीं कृषि संगणना जुलाई 2022 से शुरू की गई है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, दलाई लामा। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 2G इथेनॉल प्लांट मतलब सेकेंड जनरेशन का इथेनॉल प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया? तो ये था ऑप्शन नंबर 4, हरियाणा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हरियाणा जो है वहां सेकेंड जनरेशन इथेनॉल प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया गया। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है ऑप्शन नंबर 2, 10 अगस्त को। ठीक है, 10 अगस्त को मनाया जाता है विश्व जैव ईंधन दिवस। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, डिफेंस एक्सपो के 12वें संस्करण का आयोजन 18 से 22 अक्टूबर 2022 के मध्य किस राज्य में किया जाएगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, गुजरात में किया जाएगा। ठीक है, डेफ एक्सपो डिफेंस एक्सपो कहा जाता है, 2 साल के अंतराल पे होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने पदक जीतकर भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 61। भारत ने कुल 61 पदक जीते और ये चौथे स्थान पर रहा। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि भारत में निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, 24 दिसंबर को। ठीक है, 24 दिसंबर को मनाया जाता है आपको राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, विभिन्न राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के भारत में 2022-23 में जीडीपी में वृद्धि के संबंध में अपने अपने अलग अलग पूर्वानुमान प्रस्तुत किए हैं और इस मामले में भारतीय रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई का जो पूर्वानुमान है वो कितने प्रतिशत वृद्धि का है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 7.2%। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने कितने महीनों के लिए स्टार्टअप और एमएसएमई को 5G टेस्ट बेड मुफ्त में देने की पेशकश की है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, 6 महीने के लिए। ठीक है, केंद्र सरकार ने 6 महीने के लिए स्टार्टअप और एमएसएमई को 5G टेस्ट बैंड मुफ्त में देने की पेशकश की है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में परवाज मार्केट लिंकेज योजना किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा प्रारंभ की गई है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, जम्मू कश्मीर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, जम्मू कश्मीर। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में देश का पहला बार किस राज्य सरकार के द्वारा आत्महत्या रोकथाम नीति लाने की घोषणा की गई है? तो ये घोषणा की गई है आपको सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, मध्य प्रदेश के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है कि हाल ही में पीची वन्यजीव अभयारण्य जहां एक नई डंसफ्लाई प्रजाति मतलब प्रोटोस्टिका एनामेलाइका देखी गई और यह अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ये अभयारण्य जो है वो केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में एचपीसीएल ने गोबर से संपीड़ित अपनी पहली बायोगैस परियोजना को कहां शुरू किया है? ठीक है, कहां शुरू किया है? तो ये किया है आपको ऑप्शन नंबर 3 सांचौर राजस्थान में, सांचौर राजस्थान। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि किस राज्य की सरकार ने ब्रिटिश उच्चायोग के साथ छात्रवृत्ति समझौता किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने ब्रिटिश उच्चायोग के साथ छात्रवृत्ति समझौता किया है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है किस आईआईटी संस्थान ने चीनी विकल्प जाइलिटोल के उत्पादन के लिए नई विधि का विकास किया है? तो ये किया गया है आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर 1 आईआईटी गुवाहाटी। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है अगस्त 2022 में भारत के किस नृत्य को यूनेस्को की सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 गरबा। गरबा को यूनेस्को की सूची में शामिल करने के लिए नामित किया है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है किस राज्य में जलापूर्ति में सुधार के लिए भारत ने एडीबी के साथ 96.3 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किया गया है हिमाचल प्रदेश के साथ, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है मोक्षधाम योजना। मोक्षधाम योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 हिमाचल प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप विकसित करने की घोषणा की है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट देखें। चलिए अगला प्रश्न देखें। तो किस देश ने 750 बिलियन डॉलर के जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह किया गया है यूएसए के द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 750 बिलियन डॉलर के जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर हुआ यूएसए के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि भारत की किस कंपनी को एशियाज बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये किया गया है एनटीपीसी को। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 एनटीपीसी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि वित्त वर्ष 2022 में भारत में सबसे अधिक एफडीआई कौन सा देश शीर्ष पर रहा? ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 सिंगापुर। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि किस राज्य के राज्यपाल ने कलामन नामक पुस्तक का लोकार्पण किया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 राजस्थान। ठीक है, राज्यपाल जो है राजस्थान के राज्यपाल ने कलामन नामक पुस्तक का लोकार्पण किया। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कृषि मंत्रालय के अगस्त 2022 में जारी चौथे अग्रिम अनुमानों में 2021-22 में देश में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन कितना आकलित किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 315.7 मिलियन टन। 315.7 मिलियन टन। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कृषि मंत्रालय के जुलाई 2022 के दूसरे अग्रिम अनुमानों में 2021-22 में देश में बागवानी उत्पादन कितना अनुमानित किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 341.6 मिलियन टन। ये कृषि मंत्रालय के द्वारा जुलाई 2022 में जो दूसरा अग्रिम अनुमान दिया गया है उसमें बागवानी उत्पादन का जो अनुमानित है वो है 341.6 मिलियन टन। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि 8 से 10 जनवरी 2023 में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहां आयोजित किया जाएगा? ये किया जाएगा इंदौर में। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, इंदौर मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य ने ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? इसका उत्तर होगा
ऑप्शन नंबर 3 छत्तीसगढ़। ठीक है, ग्रामीण आजीविका पार्क छत्तीसगढ़ में स्थापित करने की घोषणा की गई है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है मादक पदार्थों की तस्करों से जुड़ा भारत का पहला निदान नामक पोर्टल किस संस्था ने लॉन्च किया? तो ये एनसीबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 एनसीबी, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है भारत का कौन सा राज्य हाल ही में हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य बन गया? राज्य में पहला राज्य कौन सा बना हर घर जल प्रमाणन वाला? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 गोवा। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार ने दही हांडी को खेल का दर्जा देने की घोषणा की है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार दही हांडी को खेल का दर्जा देने की घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना जो शुरू की गई है वो किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 राजस्थान। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है किस राज्य ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 असम। असम के द्वारा शुरू किया गया है विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य का नया जलवायु प्रमुख किसे बनाया गया? तो नया जलवायु प्रमुख बनाया गया है साइमन स्टिल को, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 साइमन स्टिल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रतिष्ठित सदस्य के घर को ब्लू प्लैक सम्मान मिला है? ये मिला है दादा भाई नौरोजी के मकान को। ठीक है, दादा भाई नौरोजी के घर को ब्लू प्लैक सम्मान मिला है जो कि लंदन में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है किस राज्य द्वारा अम्मा और वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया गया है? अम्मा और वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया गया है किस राज्य के द्वारा? तो ये किया गया है सिक्किम के द्वारा, इससे उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सिक्किम। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में IFFM 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब निम्न में से किसने जीता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 रणवीर सिंह, फिल्म 83 के लिए। ठीक है, जो कपिल देव पर बनी फिल्म है 83 उसके लिए। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित किया था? तो ये किया है भारत को, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है अगस्त 2022 किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 1000 मॉडल आंगनवाड़ी केंद्रों का शुभारंभ किया? 1000 मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र का शुभारंभ किया असम ने, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 असम। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है अगस्त 2022 में किस राज्य ने बाजरा मिशन के लिए 2808.39 करोड़ रुपए को मंजूरी प्रदान की? तो ये किया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 उड़ीसा। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में अंडर 16 वर्ग की पहली खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग 2022 किस शहर में आयोजित की जाएगी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 नई दिल्ली। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर निम्न में से किस देश से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 मैक्सिको से संबंधित है। ठीक है, मैक्सिको के राष्ट्रपति है एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है किस राज्य में ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022 लागू कर दिया गया है? तो ये लागू किया गया है जम्मू कश्मीर में, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है पहली बार टाटा स्टील शतरंज में महिलाओं का टूर्नामेंट कहां खेला जाएगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 कोलकाता। ठीक है, महिलाओं का जो टाटा स्टील महिला का शतरंज टूर्नामेंट है वो खेला जाएगा कोलकाता में। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है अगस्त 2022 में किन देशों के मध्य अल नजह अभ्यास 2022
राजस्थान के बीकानेर में संपन्न हुआ है। तो ये अल नजह अभ्यास 2022 जो है वो ओमान और भारत के बीच है। ठीक है, ओमान और भारत के बीच में सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है द जर्नी ऑफ अ नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी नामक जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, संजय बारू। संजय बारू के द्वारा लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अगस्त 2022 में मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना को किस राज्य द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर एक, मध्य प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक मध्य प्रदेश, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना को मंजूरी प्रदान की गई है मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वर्ष देश में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन सर्वोच्च स्तर पर रहा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चार, 2021 से 22। नेक्स्ट है गन्ना उत्पादकों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार ने गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य में कितने रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि पिराई सत्र 2022-23 के लिए की है? तो यहाँ जो वृद्धि की गई है पिराई सत्र 2022-23 के लिए आपको गन्ने के उचित मूल्य और लाभकारी मूल्य में यानी कि एफआरपी में, तो ये किया गया है 15 रुपए का प्रति क्विंटल। ठीक है, 15 रुपए प्रति क्विंटल का। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने अपनी स्थापना कितने वर्ष अगस्त 2022 में पूरे किए हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चार, 25 वर्ष, 25 ईयर्स। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है किस राज्य ने हाल ही में धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 पारित किया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है कि एसबीआई ने किस पड़ोसी देश में भारतीय वीजा केंद्र चलाएगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, बांग्लादेश में। ठीक है, एसबीआई बांग्लादेश में भारतीय वीजा केंद्र चलाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि अगस्त 2022 में किस संस्था ने वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीन, इसरो ने लॉन्च किया है। ठीक है, वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क जो है वो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है एक नया जेनेटिक वायरस लंगिया लंगिया हाल में किस देश में पाया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चार, चीन में पाया गया है। नेक्स्ट है अगस्त 2022 में श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उम्मीद मार्केट प्लेस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, मनोज सिन्हा के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है अगस्त 2022 में आदिपुरम महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया? आदिपुरम महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीन, तमिलनाडु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड राज्य ने अपना ब्रांड एम्बेसडर निम्न में से किसे बनाया है? तो ये बनाया गया है ऑप्शन नंबर दो, ऋषभ पंत को। ऋषभ पंत को बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर उत्तराखंड राज्य का। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है अगस्त 2022 में भारत ने किस देश के मध्य ऑडियो विजुअल सह प्रोडक्शन संधि को मंजूरी प्रदान की है? ये किया गया है ऑस्ट्रेलिया के साथ। ठीक है, भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य जो है वो ऑडियो विजुअल सह प्रोडक्शन संधि को मंजूरी प्रदान की गई। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है अगस्त 2022 में किस राज्य ने नया अनुच्छेद 3A सम्मिलित करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक पेश किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर एक, आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? AIFF का फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों को, मतलब सुनील छेत्री और मनीष कल्याण दोनों को। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत में अमेरिका के नए महावाणिज्य दूत
के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? महावाणिज्य दूत के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 माइक हैंकी ने। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा बुनकरों के लिए नेथना बीमा योजना की शुरुआत की गई है? नेथन्ना बीमा योजना, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 तेलंगाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, जेम्स मारेप हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 पापुआ न्यू गिनी का। ठीक है, जेम्स मारेप पापुआ न्यू गिनी के नए प्रधानमंत्री बनाए गए। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, किस देश के वैज्ञानिकों हाल ही में दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण जो है वो तैयार किया है इजराइल ने। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 इजराइल। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, किस देश ने हरे भरे और खुले मैदान वाले स्थल पदांग को अपना 75वां राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है? तो ये किया है सिंगापुर, ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सब्जी की खेती के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा चंदौली में, ऑप्शन नंबर 2 चंदौली उत्कृष्टता केंद्र है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में सीएसआईआर की पहली महिला महानिदेशक किसे बनाया गया? सीएसआईआर की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी, नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 वी प्रणब। वी प्रणब बने हैं भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने अपने दनुरी नामक चंद्रयान मिशन को लॉन्च किया? दनुरी नामक चंद्रयान मिशन को किसने लॉन्च किया है अभी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 दक्षिण कोरिया। चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट है कि किस पूर्व भारतीय खिलाड़ी को वेल्स यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया? तो डॉक्टरेट की उपाधि जो दी गई है वेल्स यूनिवर्सिटी के द्वारा वो दिया गया है सुरेश रैना को, ऑप्शन नंबर 2 सुरेश रैना। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहां स्थापित किया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 रानीखेत। नेक्स्ट है, अगस्त 2022 में पंचामृत योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 उत्तर प्रदेश। पंचामृत योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि अगस्त 2022 में गरिमा हजारिका का निधन हो गया, वो क्या थी? गरिमा हजारिका क्या थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 शास्त्रीय नृत्यांगना। ठीक है, शास्त्रीय नृत्यांगना मतलब डांसर थी गरिमा हजारिका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, गाय गोद लेने के लिए पुण्यकोटि दत्तू योजना को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 कर्नाटका। कर्नाटका बन गया है पुण्यकोटि दत्तू योजना को शुरू करने वाला पहला राज्य। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, 27 अगस्त 2022 को भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में निम्न में से किसने शपथ ग्रहण किया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 उदय उमेश ललित, यूयू ललित। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में अमेरिका की सीनेट ने हाल ही में किस देश के नाटो में शामिल होने की प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 ए और बी दोनों, मतलब स्वीडन और फिनलैंड दोनों को।
नेक्स्ट कि निम्न में से कौन सा देश वर्ष 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता कर रहा है? इसका सही उत्तर देखा जाए तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 भारत। ठीक है, भारत जो है वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता कर रहा है वर्ष 2022 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है किस भारतीय अर्थशास्त्री ने विश्व बैंक समूह में प्रधान अर्थशास्त्री के रूप में कार्यभार 1 सितंबर 2022 से संभाला है? इसका सही उत्तर देखें, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 इंद्रमित गिल। ठीक है, इंद्रमित गिल। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि वर्ष 2022 के 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में निम्नलिखित में से किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से अगस्त 2022 में सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 सुभाष घई। सुभाष घई को, ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन के तहत निम्नलिखित में से किस राज्य को हर घर जल प्रमाणित राज्य घोषित किया गया? ये प्रश्न हम लोगों ने पहले भी देखा था। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 गोवा। तो चलिए ये वीडियो यहाँ पर समाप्त हुआ। आई होप आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लें। ठीक है, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जिसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर लिंक दे दिया गया है, प्रतियोगिता दर्पण और क्रॉनिकल का पीडीएफ। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।